मुअज़्ज़िज़ ख़ातीन व हज़रात, जब आसमान से टूटा हुआ तारा किसी टूटे हुए दिल का इस्तारा बनता है तो बहुत खूबसूरत शायरी वजूद में आती है। और जब इस खूबसूरत शायरी को मोहतरमा मालविका हरिओम की आवाज़ मिल जाती है तो मंज़र कुछ इस तरह तरतीब पाता है कि कैद में गुजरेगी जो उम्र बड़े काम की थी, कैद में गुजरेगी जो उम्र बड़े काम की थी, पर मैं क्या करती ये जंजीर तेरे नाम की थी। कैद में गुजरेगी जो उम्र बड़े काम की थी, पर मैं क्या करती ये जंजीर तेरे नाम की थी। ये हवा कैसे उड़ा ले गई आंचल मेरा, यूं सताने की तो आदत मेरे घनश्याम की थी। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा मालविका हरिओम, बहुत खूबसूरत लहजे की शायरा आपके रूबरू। तशरीफ लाइए मोहतरमा। चिराग दिल के जलाओ कि अंधेरा है बहुत, चिराग दिल के जलाओ कि अंधेरा है बहुत, लिबास गम के बादलों का घनेरा है बहुत। न फैल पाए नफ़रतों की कोई बेल यहाँ, न फैल पाए नफ़रतों की कोई बेल यहाँ, ज़मीं पे प्यार मोहब्बत का बसेरा है बहुत, ज़मीं पे प्यार मोहब्बत का बसेरा है बहुत। उतर जाओ अगर सागर में मोती मिल ही जाएगा, उतर जाओ अगर सागर में मोती मिल ही जाएगा, हो गम से लाख सीना चाक सीलो सिल ही जाएगा। कभी देखो निकल कर नफ़रतों के दश्त व सहरा से, खिला दोगे मोहब्बत का चमन तो खिल ही जाएगा, खिला दोगे मोहब्बत का चमन तो खिल ही जाएगा। मैं आज इस मौके पर यहाँ आई हूँ सर सैयद अहमद डे, आप सब लोग मना रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले। मुझे बेहद खुशी है कि इस आपके शानदार आयोजन में मुझे भी थोड़ी सी भूमिका मिली है यहाँ निभाने की, आप सबसे रूबरू होने की। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तहे दिल से तारिक जी की और मेरी दोस्त हैं सबीहा उनकी, जिन्होंने मुझे यहाँ आ गई हूँ मौका दिया, यहाँ पर बुलाया। आप लोग AMU से हैं और मैं JNU से हूँ। ऐसे संस्थान हैं जो आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं, नाम करते हुए भी डर लगता है कि नाम ना ले लें कहीं पर। लेकिन इन संस्थानों को बनाने वाले, इनको चलाने वाले सर सैयद अहमद जैसे लोग रहे हैं, जिनका पूरा ज़ोर शिक्षा पर था, तालीम पर था। आज हम चारों तरफ देखते हैं कि कौन सी संस्कृति पनप रही है, हिंसा है, नफ़रत है, एक दूसरे से बैर है, एक दूसरे को मारना काटना, चारों तरफ तो यही माहौल है। एक डर भी लगता है अजीब सा। इस पूरे माहौल में कहीं छुटपुट अगर विरोध के स्वर फूटते हैं तो वहीं से जो JNU वाले, AMU वाले, कहीं कहीं कुछ जो बुलबुलें हैं वो छोड़ते रहते हैं विरोध के स्वर। तो ये विरोध के स्वर अगर आ पाए हैं तो देन सर सैयद अहमद जैसे लोगों की, महान शख्सियतों की है, जिन्होंने ये देन हमें दी है, हमें तालीम दी है, हमें वो शिक्षा दी है कि हम इस समाज में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका हम विरोध कर सकते हैं। थोड़ी हिम्मत हमारे अंदर है कि हम वो बात कर सकें। आज सदर मोहतरम अनीस अंसारी जी हैं, हमारे बहुत प्रिय शायर हैं, और यहाँ जितने भी मंच पर सब लोग बैठे हैं मैं सबको सलाम करती हूँ। मैं बहुत ही घबराई हुई हूँ, आप समझ लीजिए, इतने दिग्गज लोग बैठे हैं, मुझे जिसको उतनी भी समझ नहीं है कि रदीफ़ काफ़िया बहर, मैं तो बस किसी तरह अपने विचारों को लाती हूँ सामने, कोशिश करती हूँ कि सब तक पहुँचा पाऊँ। और आज खुशी की बात यह है कि आपने कहा था कि सबको समय ठीक ठाक मिलेगा, वक्त जो पढ़ने के लिए है, तो उससे थोड़ा सा सुकून मिला। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे शायर होते हैं तो यहाँ पर कोई पढ़ने आया तो तुरंत बुला लिया गया वापस, क्योंकि भीड़ बहुत है, बाकी सबको पढ़ना है। तो बोले अरे अरे हम तो एक ही मिसरा अभी पढ़े हैं, शेर तो पूरा हुआ नहीं। बोले सब कुछ तुम ही कर लोगे कि यहाँ बैठे लोग भी कुछ करेंगे, अपने आप शेर पूरा कर लेंगे। तो मुझे अच्छा है कि कुछ वक्त मिला, मैं 2-4 आपको अपनी रचनाएँ सुनाती हूँ। तमाम शहर का मौसम ख़राब लगता है, तमाम शहर का मौसम ख़राब लगता है, सुकून से सांस भी लेना अजाब लगता है। तमाम शहर का मौसम ख़राब लगता है, सुकून से सांस भी लेना अजाब लगता है। हवस की आंधियों ने बेतरह तबाह किया, हवस की
आंधियों ने बेतरह तबाह किया, कसम से मुल्क ये रौंदा गुलाब लगता है। कसम से मुल्क ये रौंदा गुलाब लगता है। मेरी आँखों के बहते अश्क रेत रेत हुए, मेरी आँखों के बहते अश्क रेत रेत हुए। उन्हें ये दर्द का सहरा शराब लगता है, उन्हें ये दर्द का सहरा शराब लगता है। और आजकल जो हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ हो रहा है, उस पर कुछ लिखने की कोशिश की है। वो घुस रहे हैं किसी के भी घर में बेकाबू, वो घुस रहे हैं किसी के भी घर में बेकाबू। उन्हें तो जुर्म भी अपना सवाब लगता है, उन्हें तो जुर्म भी, शुक्रिया बहुत बहुत। वो घुस रहे हैं किसी के भी घर में बेकाबू, उन्हें तो जुर्म भी अपना सवाब लगता है। और कुछ मैं पेश कर रही हूँ, जैसे चुनाव का माहौल रहता है तो बड़ा गर्मा गर्मी रहती है, हमें बड़ा अंदर से इंतज़ार रहता है, हम एक सरकार चुन रहे हैं। कई बार पता चलता है मन की सरकार आ जाती है, अक्सर तो बेमन की ही आती है जब भी आती है। तो उसके बाद माहौल कैसा रहता है उस पर थोड़ा सा। हवा खामोश है, चुपचाप है नुक्कड़ गली कोना। हवा खामोश है, चुपचाप है नुक्कड़ गली कोना। सभी बहसें ख़त्म, अब हो चुका जो कुछ भी था होना। सभी बहसें ख़त्म, अब हो चुका जो कुछ भी था होना। हवा खामोश है, चुपचाप है नुक्कड़ गली कोना। सभी बहसें ख़त्म, अब हो चुका जो कुछ भी था होना। रहो महफूज, बस कुंडी लगाकर घर में बैठो तुम। रहो महफूज, बस कुंडी लगाकर घर में बैठो तुम। करो दहलीज के भीतर सभी गाना सभी रोना। करो दहलीज के भीतर सभी गाना सभी रोना। और ये हम जैसे तमाम लोगों के लिए है। यूँ नाहक ही उठा लेते हो तुम हर बात पर झंडे। यूँ नाहक ही उठा लेते हो तुम हर बात पर झंडे। सड़क संसद तलक जाती नहीं कोई, ये समझो ना। सड़क संसद तलक जाती नहीं कोई, ये समझो ना। हवस हैवानियत वहशत के धब्बे हो गए काले। हवस हैवानियत वहशत के धब्बे हो गए काले। कहाँ धुलते हैं ऐसे दाग, छोड़ो भी इन्हें धोना। कहाँ धुलते हैं ऐसे दाग, छोड़ो भी इन्हें धोना। एक इस दुनिया से एक अलग तरीके का कुछ सुना देती हूँ थोड़ा सा तरन्नुम में। कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें। कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें। किसी से पूछ लो बेशक, किसी से पूछ लो बेशक। अजब है प्यार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें। कभी इनकार की नजर उनसे मिली होने लगी हलचल सी सीने में। नजर उनसे मिली होने लगी हलचल सी सीने में। बताओ क्या बताएं हम विसाले यार की बातें। बताओ क्या बताएं हम विसाले यार की बातें। कभी इनकार मोहब्बत में, कभी जो टूट कर रोया किसी का दिल। मोहब्बत में कभी जो टूट कर रोया किसी का दिल। उसे फिर रास नाही
कभी संसार की बातें उसे फिर रास न आई, कभी संसार की बातें कभी इनकार की। बहुत शुक्रिया। आप और मिल गई है मुझे इजाज़त थोड़ा सा और पढ़ने की, तो आपको थोड़ा और बोर कर सकती हूँ मैं अच्छे से। सामने हमारी अस्मा मैम बैठी हैं, बहुत नामी और फैशन डिज़ाइनर हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत प्यारी इंसान है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सामने हैं। मान से नहीं दिल से भी था बहरा। आपको एक मैंने कुछ लिखने की, जो चारों तरफ जैसा माहौल है उस पर हम लोग जो चीज़ें सोचते हैं और जो कर सकते हैं उसका हमारे पास यही ज़रिया है कि हम उसको लिख कर आप तक पहुंचाएं। इस वक्त हमारे पूरे देश को, जिसको राष्ट्र हम कहते हैं, हमारा राष्ट्र है, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्यार और मोहब्बत की ही है। जहाँ बसने वाले बाशिंदे, रहने वाले लोग आपस में प्यार से रहें, उस पर कुछ लिखा है मैंने। अगर आपको पसंद आए तो मैं चाहूँगी मुझे खुशी होगी अगर आपको अच्छा लगेगा। हम राष्ट्र की बातें करते हैं, घर में तो हमारी माँ जो है अकेले पड़ी रहती है, लेकिन हमने भारत को माँ बना लिया है, अब उसकी बातें हम करते हैं खूब बड़ी बड़ी। तो राष्ट्र किसी ने देखा है क्या? राष्ट्र किससे बनता है? राष्ट्र तो किसी ने देखा नहीं है, राष्ट्र तो एक शब्द है। राष्ट्र किसी ने देखा है क्या? लोग तो सबने देखे हैं। राष्ट्र किसी ने देखा है क्या? लोग तो सबने देखे हैं। खून बहा फिर एक ही जैसा जब जब भी बम फेंके हैं। खून बहा फिर एक ही जैसा जब जब भी बम फेंके हैं। सरहद के इस पार की हो या सरहद के उस पार की हो, सरहद के नाम पर सबको एक ही सरहद याद आती है भारत के साथ। सरहद के इस पार की हो या सरहद के उस पार की हो, कर अवाम को आगे टुकड़े राजनीति ने सेके हैं। कर अवाम को आगे टुकड़े राजनीति ने सेके हैं। सरहद के इस पार की हो या सरहद के उस पार की हो, कर अवाम को आगे टुकड़े राजनीति ने सेके हैं। भूख मिटेगी रोटी से ही, ये अब आप मुझसे बिल्कुल सच्ची जान सकते हैं, और ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। आज करवा चौथ का व्रत था, पूरा दिन मैं व्रत रही, तो शाम में मुझे ये नहीं था कि मेरे पति जो हैं सजा के 1 किलो सोना मेरे सामने रख दें जिसको मैं खा लूँगी या मेरी भूख मिट जाएगी। आप किसी भी चीज़ के पीछे भाग लीजिए, जितनी भी नफ़रत, बैर, हिंसा, जो कुछ दुनिया में कर लीजिए, आपका पेट जो है वो रोटी से ही भरेगा, इन सब चीज़ों से भरना नहीं है। भूख मिटेगी रोटी से ही प्यास बुझाएगा पानी। भूख मिटेगी रोटी से ही प्यास बुझाएगा पानी। फिर क्यों नफ़रत की खेती करने की, फिर क्यों सबने है ठानी। भूख मिटेगी रोटी से ही प्यास बुझाएगा पानी। नफ़रत की खेती करने की फिर क्यों सबने है ठानी। जीवन बस एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलना। हम कुछ लिखवा कर नहीं लाए कि हम दोबारा आ जाएंगे, हमें बहुत पता है। जीवन बस एक बार मिला है, चेतो बेहतर काम करो। जीवन बस एक बार मिला है, जागो बेहतर काम करो। युद्ध युद्ध चिल्लाकर यूं ना मानवता बदनाम करो। युद्ध युद्ध चिल्लाकर यूं ना मानवता बदनाम करो। ख़त्म करो उन्माद की बातें, ख़त्म करो उन्माद की बातें। ज़ख्म दिलों को सीने दो। हम ज़रा सा सही होते नहीं, एक चीज़ से उबरते नहीं है, दूसरी चीज़ सामने आ जाती है। ख़त्म करो उन्माद की बातें, ज़ख्म दिलों को सीने दो। प्यार मोहब्बत दुनिया का सच, जियो सभी को जीने दो। जियो सभी को जीने दो। प्यार मोहब्बत दुनिया का सच, जियो सभी को जीने दो। और एक आखिरी मैं तरन्नुम में थोड़ा सा पढ़ के और मैं अपनी जगह लेती हूँ। सर सैयद अहमद जी जैसे लोग हैं, या यहाँ पर जितने शायर सब बड़े बड़े बैठे हैं, ये लोग हैं, या जो भी समाज में कुछ कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है कि हम समाज से जुड़े हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं, उनके मन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि जब मैं यहाँ इस दुनिया से चला जाऊँ तो मेरे बाद मेरा काम रह जाए, मेरा नाम रहे ना रहे, लेकिन जो मेरी सोच थी और जो मैंने उसको बड़े अनुभव से अपने अंदर पैदा किया, वो सोच यहाँ दुनिया में बची रह जाए। उस पर कुछ मैंने लिखा है, थोड़ा सा पढ़ के मैं। बाद मेरे भी
बाद मेरे भी मेरा फैज़ बनाए रखना, बाद मेरे भी मेरा फैज़ बनाए रखना। आग सीनों में, आग सीनों में मुहब्बत की जलाए रखना, बाद मेरे भी रूठ जाए, रूठ जाए ये ज़माना या मुक़द्दर रूठे, रूठ जाए ये ज़माना या मुक़द्दर रूठे, यार रूठे ना, यार रूठे ना, कभी उसको मनाए रखना, यार रूठे ना, कभी उसको मनाए रखना, बाद मेरे भी हर तरफ खार, हर तरफ खार पर बहार है खुदा अब तो, हर तरफ खार पर बहार है खुदा अब तो, किसी गुलशन में, किसी गुलशन में कोई गुल भी खिलाए रखना, बाद मेरे भी। और आखिरी है, इसमें कुछ मैंने थोड़ा नया प्रयोग करने की कोशिश की है, आप सुनिएगा। ये जो हाथों, ये जो हाथों में लकीरें हैं पटरियों जैसी, ये जो हाथों में लकीरें हैं पटरियों जैसी, रेल ख्वाबों की, रेल ख्वाबों की सदा इन पे चलाए रखना, बाद मेरे भी मेरा फैज़ बनाए रखना, आग सीनों में मुहब्बत की जलाए रखना, बाद मेरे भी। बहुत शुक्रिया। और एक आखिर में, यहाँ चूँकि महिलाएं भी बहुत बैठी हैं, आपके लिए 2 लाइनें सुनाकर मैं अपनी जगह लेती हूँ। ऊंची लहरों पे चढ़ के आई हूँ, सबका हाल एक ही जैसा है, कहीं पर भी हो महिला एक ही जैसी है। ऊंची लहरों पे चढ़ के आई हूँ, मैं ज़माने से लड़ के आई हूँ, मुफ्त का ज्ञान न थोपो मुझ पर, अपने हिस्से का पढ़ के आई हूँ, अपने हिस्से का पढ़ के आई हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।